गंगा जी? मैं आया हूँ। हर हर गंगे, हर हर गंगे। हर हर गंगे। हर हर गंगे, हम आपके संग हैं। आप हमारे संगे। बिल्कुल। ये जब मंदिर में लोग जाते हैं हाँ, तो कहते हैं कि हमको ये दे दीजिए, हमको ये दे दीजिए, माने उनके पास अभाव है, लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे पास भाव में आओ, और लोग चल जा रहे हैं अभाव में। तो ताव में भी जा रहे हैं ना। अच्छा ताव जा रहे हैं कि हमको मिल जाएगा मांगने से। ताव तो आपके लाइन में देखे के मिल जाये, वही लाइनिया में लगा तो लड़ाई करे कुल। हाँ, ये पहले हम तो ये ताव काहे हो? पता नहीं कहाँ है। कहलन कि भाव लेके आओ, ऊ लेके आलू ताव, ताव लेके आओ। और लगत हो लड़े लाइनिया में। लड़े हुआ तो एक जगह जल्दी जा छो ताव में। हर हर गंगे। हर हर वो गंगे। ये कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ, हाँ तो मैं क्यों ढूंढूं उनको? हाँ मुझे 6 महीने हो गए यहाँ पे आके काशी में, मैं कभी नहीं गया किसी मंदिर में। हाँ। प्रभु जब यही है तो मैं क्यों जाऊँ? कहाँ क्यों जाऊँ? क्यों जाऊँ? क्यों जाऊँ? क्यों जाऊँ? मैं मंदिर के बाहर ही बैठ के प्रभु का दर्शन कर लेता हूँ, रोज कर लेता हूँ। इतने प्रभु घूमते हैं, सब प्रभु हैं। सब प्रभु, मैं विप्र हूँ, सब प्रभु हैं। सब प्रभु है। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं भिखारी तुम अधिकारी। आओ मुझसे मिलो, बातें करो, कुछ तुम दो कुछ हम दे। जो तुम्हारे पास है तुम दो, जो मेरे पास है मैं दूँ। मैं तन और मन नहीं मांगा। तो लेकिन बचपन में ही सिखा दिया गया है कि सिर्फ दूसरों का लेना, किसी को देना मत। यही में हो जा रहा है काम गड़बड़, और आदमी दिन भर मचा रहा है हड़बड़। हड़बड़, क्योंकि जो है गड़बड़ वही है हड़बड़, और जो करते हैं अवगढ़। अवघड़। इसीलिए अवगढ़ दानी। इसलिए मैं कहता हूँ कि अज्ञानी किसी की यहीं के बहुत अच्छी किताब उन्होंने लिखी कि अज्ञानी अनजान में। पहले भी फिर भी कहता हूँ, अज्ञानी अनजान में और अवगढ़ दानी आप। मैं हारा दुखिया पड़ा, हर 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 संताप, मेरा सब दुख हर लो। तो कहाँ हर है? हर हर कहाँ आता है? कभी पीपल के पेड़ के नीचे बैठो और हर हर वहाँ पर सुनाई देगा आपको। बरगद के पेड़ के नीचे बैठो, आपको हर हर सुनाई देगा। वो है हर हर महादेव, आपका सब कुछ हर लेता है। महादेव तो हर जगह है। अब उसको मंदिर में पत्थरों में क्यों ढूंढ रहे हो भाई? पेड़ पौधों में ढूंढो, क्यों ढूंढो? वो है ही है, उसको ढूंढने की जरूरत ही कहाँ है? वो तो स्वयं प्रभु है, वो हर जगह है वो। अब उसको ढूंढो, मंदिर मस्जिद ढूंढते रहो भाई, पागल हो। ढूंढो, जीवन भर न मिलेगा तुम्हें, ये मेरे गारंटी है। ऐसा आभास हो रहा है कि प्रभु को पाने के लिए इसलिए पाना चाह रहे हैं कि अपना प्रभुत्व दिखाना चाह रहे हैं। दिखाना चाह रहे हैं। ऐसा हो? हाँ, ऐसा है। ऐसा है। एक ये लाइन है, एक बोल है, हाँ, एक मट्टू, एक शोर है। हाँ, तुमसे पहले मैं पाऊंगा। हाँ, वो तो कहता है मैं किसी से मिलूंगा ही नहीं। अच्छा ये बतावा, अच्छा इनमें थोड़ा सा मोदी भी चुप कर गईलन। जब वो कैलन की माँ गंगा ने हमें बुलाया है और लोगों ने कहा हर हर मोदी, और रोके नहीं लोगों को, और उनको कहना चाहिए था कि हर हर गंगे कहो। हर हर मोदी उनको रोकना चाहिए ना। थोड़ा नॉनवेज बोल लूंगा तो आपकी मोदी सब कर दिया देश को। अरे मुझे जेल भेज दो, मुझे उनको रोकना चाहिए कि नहीं, लोग हर हर गंगे कहें। हम आपके संगे, आप हमारे संगे। आप देखो काशी का आपका माँ गंगा ने आपको बुलाया, आपको प्रधानमंत्री बना दिया, तो जयकारा मोदी का लगेगा कि गंगा का? गंगा का लगना चाहिए। उनको रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? आप ये जानो कि आप ये जानो कि क्या आपका काशी कोयटो बन गया? आप चाहते हैं वो काशी कोयटो बन जाए? काशी काशी रहने दो। मलेशिया हो गया है, बता दे कैसे। इस समय बनारस में इतना ज्यादा मसाज पार्लर है, इतना ज्यादा मसाज पार्लर है कि कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि सब शासन प्रशासन के बलबूते चल रहा है। मसाज पार्लर उसको ना बूझिए, हाँ, वो व्यभिचार करता है। वो समझ रहे हैं, वो वहीं से शुरू होता है। वो व्यभिचार करता है, हाँ, समझ गए? इसलिए काशी में इतना खड्डा है, गड्ढा है। वो व्यभिचार करता है, मसाज पार्लर नहीं है वो। इसलिए काशी में इतना गड्ढा है, यहाँ खड्डा है। क्यों बनाओ काशी कोयटो, जो कोयटो मैं अच्छा मांगा तो मैंने उससे पूछा कि डू यू नो जैपनीज। मैंने कहा उससे पूछा कि तुम शिंजो आबे को जानते हो? हाँ, बोला नहीं। हाँ, मैंने कहा अच्छा बताओ उस लड़के ने शिंजो आबे को गोली क्यों मारी? हाँ, मुझे नहीं पता उसने कहा। मैंने कहा तुम जैपनीज हो? वो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर था। उसका भाषा कैसे समझ रहे थे आप? इंग्लिश में बात कर रहे थे हम। अच्छा, वो इंग्लिश में बात कर रहा था। हाँ, तो हम उससे मैंने पूछा, जिस हमारे ही देश में एक चीज़ है कि प्रधानमंत्री मतलब भगवान, क्यों ढूंढ रहे हो? मोदी खुद भगवान है, उनको उनके चाटुकारों ने भगवान की संज्ञा दे ही दी है। हाँ। अगर कंगना रनौत कहते हैं कि 2014 से पहले देश आज़ाद कहाँ था? ये तो गुलाम था। वो आदित्य पंचोली के साथ क्या कर रही थी? वो शेखर सुमन के साथ क्या कर रही थी? उसके लड़के के साथ क्या कर रही थी? वो आज़ादी ढूंढ रही थी। तो ऐसे लोगों को हम क्या बना लेते हैं? अपना प्रतिनिधि। अगर आप हमारे संसद में 543 लोग हैं, क्यों हैं? क्योंकि हमारी आवाज़ उठाने के लिए है, हमने उनको चुन कर भेजा है। लेकिन जब आप अपनी ही बात नहीं कर पा रहे हो, आप चाटुकारिता कर रहे हो, कैसे आप मेरी आवाज़ उठाओगे? बताओ। अगर आपको कोई समस्या है, गांव के प्रधान के पास जाओगे ना, प्रधान क्यों बनाया आपने?
इसलिए चुन के बनाया ना कि वो मेरा काम करेगा। वो आगे लगे जो है कि जाकर के एमपी का चाटोकारिता करने, आपका काम ही नहीं कर रहा, किस काम का प्रधान है? अपने आप को प्रधान सेवक कहा, चौकीदार कहा। लूट तो गया पूरा देश, क्या बचा है आपके पास? आपके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, पढ़ भी पाए तो नौकरी ना पाएंगे। ये मैं कह रहा हूँ इसलिए है कि मैंने भी थोड़ा बहुत सीखा है, इसलिए कह रहा हूँ ना करो कभी ऐसा वैसा। आपके पास है जो पावर उसका करो प्रयोग। और इस देश में जरूरत है ड्राई क्लीनिंग की, इस देश में जरूरत है 5 साल सेना के शासन की, तब आएगा अनुशासन। मैं कहता हूँ हर 5 साल में कम से कम नहीं दे सकते हो 5 साल, तो 1 साल सेना को देखो कैसे नहीं सुधरता आपका देश और कैसे नहीं बचता है सबका लाज। बिल्कुल, जो बच्चे मारे जा रहे हैं, जो लोग मारे जा रहे हैं, सेना क्या करेगा? आप सेना कुछ करने दोगे तभी तो। अगर मैं आपको जर्नल बना दूं तो यहाँ इतना बड़ा फिलोसफर पैदा हुआ, उसको कोई नहीं पढ़ता। उसने कहा कि पोथी पढ़ बचाने को लाज, हाँ, तो जला रहे हैं। इसीलिए कहा कबीर ने कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े। ये 2.5 अक्षर कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है। अभी एक बाबा जी मिले थे, वो बोले थे कि सिर्फ 2 चीजों का ज्ञान अब पूरा दुनिया बदल जाएगा। हाँ, धन जरूरी है कि धान? नहीं, बाबा जी को भी नहीं पता है। अगर कोई ज्ञानी क्या जरूरी है, धन की धान? कुछ जरूरी नहीं है ना, धान जरूरी है, धन उतना जरूरी नहीं है। जीवन किसके पीछे? सुनो मैं बताता हूँ, गंगा क्यों है इतनी महान? गंगा क्यों है इतनी महान? उसमें नहीं है धान, बिना जल के नहीं चलेगा जीवन। हाँ, पहले है प्राथमिकता। हाँ, ये बात आपका बात अभी आपने हमें क्यों रोक रहे थे, समझ गए। जल सबसे पहला, जल, उसके बाद तब धान, तब उसके बाद धन। जल, फिर धान, फिर मकान, फिर गाड़ी, फिर घोड़ा, तो अपने आप आएगा। जीवन कैसे बचेगा आपने? आप ही कहते हो जल ही जीवन है। आप ही कहते हो कि 75% जो है मनुष्य के अंदर जल ही जल है, तो 25% अगर मेरे पास नहीं, जल और जीवन को समझेंगे तो अभी उसी में तर्क हो रहा था बाबा जी से कि जल और जीवन दोनों अलग अलग है, और इसका नहीं है लोगों को ज्ञान, उसका नहीं है लोगों को ज्ञान। 10,000 रुपये महीना लेते हैं स्कूल में ना, खाली जा करके स्कूल में पूछ लो कि जल और जीवन और जीव जंतु का परिभाषा बता दीजिए, उनको खुद नहीं है ज्ञान। वो क्या ज्ञान बांट रहे हो स्कूल में? अभी नहीं बता पाएंगे बाबा। जल, जीवन और जीव जंतु का परिभाषा पूरा बता दीजिए। यहाँ स्कूलों की हालत है। कल मैं दुर्गाकुंड गया और मैं कल मिला शिवानंद स्वामी से। वो कहते हैं कि मैं 129-29 साल का हूँ। तो मैं वहाँ प्राइमरी स्कूल में चला गया, तो वहाँ पर एक महिला थी, कुछ बच्चे थे, यूनिफॉर्म पढ़ के, सरकारी स्कूल था। तो मैं ऐसे ही गया, मैंने कहा चलो देखते हैं मिड डे मील में बनता क्या, आजकल क्या बन रहा है। मैंने वहाँ जो अध्यापिका थी, जब मैंने उससे बात करना शुरू किया, वो कुर्सी छोड़ के भाग गई। उसने जाके की मेरी कंप्लेन। हाँ, आ गए वहाँ पे कुछ लोग। लगे मुझे धमकाने डराने। मैंने कहा कैसे पढ़ाओगे? जब नहीं दे पाएगी सवाल का जवाब, तो जाके कहेगी कि बदतमीजी कर रहे हैं। कहीं ये ना, मैं तो डर गया इस बात से कि कहीं न चला जाऊँ मैं जेल। आप डर गया, फिर अपने घर गया। अब मैं भी चलूँ अपने घर।